टीम इंडिया के 5 गुनहगार टेस्ट में हुआ बंटाढार। 2025 में तो मिली हार पर हार, क्या 2026 में होगा बेड़ा पार? जी हाँ। टेस्ट फॉर्मेट में देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए साल 2025 सबसे वर्स्ट सालों में से एक गया है, क्योंकि यहाँ पर भारत को हार पर हार मिली है। घर पर भी भारत ने बहुत बुरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथों सीरीज गंवाई है, तो ऑस्ट्रेलिया के हाथों भी सीरीज में हार ही आई है। कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो सिर्फ वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत को एक घर पर ही सीरीज जीत नसीब हुई है। इसके अलावा कोई भी सीरीज टीम इंडिया इस साल नहीं जीत पाई है। टीम इंडिया इस साल भले ही ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में कई सारी जीत दर्ज कर रही हो और अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रही हो, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट अगर देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए एक दुस्वप्न से कम नहीं है, जहां टीम इंडिया के ना तो गेंदबाज चल रहे हैं और ना ही बल्लेबाज चल रहे हैं। साल 2025 तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन क्या साल 2026 टीम इंडिया के लिए कोई उम्मीदें लेकर के आया है टेस्ट फॉर्मेट में, या फिर ऐसा ही हाल 2026 में भी होने वाला है? तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर किन खिलाड़ियों की वजह से इंडिया का साल 2025 पूरी तरह से खराब गया और 2026 टीम इंडिया का कैसा होने वाला है। तो इस लिस्ट में सबसे बड़े गुनहगार तो कहे जाएंगे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 8 मुकाबलों में लिए सिर्फ और सिर्फ 31 विकेट, हर मैच में 4 विकेट। अगर देखा जाए तो एक टेस्ट मैच में 2 पारियां होती है, यानी एक पारी में 2 विकेट की दर से इन्होंने विकेट लिए हैं। अब भारत के जो स्टार गेंदबाज हो, अगर उनका ही प्रदर्शन ऐसा रहेगा तो फिर भारत भला सीरीज कैसे जीतेगा? वैसे देखा जाए तो बुमराह के न रहने पर भारत ने इंग्लैंड में दोनों टेस्ट मैच जीते थे, और जिन टेस्ट मैचों में बुमराह खेले थे वो भारत ने हारे थे। इसके अलावा बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ही चुनिंदा टेस्ट मैच खेले थे, आखिरी टेस्ट मैच बुमराह नहीं खेले थे, जबकि वो जीत सकते थे अगर बुमराह होते तो कुल मिलाकर के बुमराह अब जरूरी है या मजबूरी, यह सबसे बड़ा सवाल होता जा रहा है। इस मामले में दूसरे बड़े गुनहगार हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 10 मैचों में सिर्फ 25 विकेट लिए हैं, यानी कि 2.5 विकेट हर एक मैच में। अगर 2 पारियों का देखा जाए तो फिर सवा विकेट एक पारी का आ रहा है, यानी लगभग 1 विकेट एक पारी में इन्होंने लिया है 2025 में, जो कि कहीं से भी काबिल तारीफ तो नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इनके बल्ले से रन आए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि गेंदबाजी ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी ऑलराउंडर नहीं है, यानी गेंदबाजी की जिम्मेदारी इन पर ज्यादा रहती है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि इस पूरे 2025 में इनकी गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही, और यही वजह है कि जब आपके मेन स्पिनर गेंदबाज इस तरह का प्रदर्शन करें तो भी टीम इंडिया वाला कहाँ जीत पाएगी। तीसरे बड़े गुनहगार कहे जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर, इनका ही वही हाल है। बल्ले से तो रन बनाए हैं, लेकिन अगर विकेटों की बात करें तो 9 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 11 विकेट, यानी कि एक मैच में लगभग 1 विकेट इन्होंने लिया है। अगर पारी की बात करें तो एक पारी में आधा विकेट इनको इस साल मिला है, और ये भी गेंदबाजी ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी ऑलराउंडर नहीं है। इस वजह से इनका भी बड़ा दोष बनता है। अब भी एक लॉजिकल भी क्वेश्चन है कि जब आप टीम में आप वॉशिंगटन सुंदर को भी भर लोगे, रविंद्र जडेजा भी आ जाएंगे, अक्षर पटेल भी आ जाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी आ जाएंगे, यानी जो थोड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं, थोड़ी बल्लेबाजी कर लेते हैं, आप काम चलाओ खिलाड़ी टीम में एक साथ भर रहे हो, तो फिर आपका प्रदर्शन काम चलाओ ही रहेगा, आप सीरीज नहीं जीत पाओगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को हरा नहीं पाओगे। इन 3 गेंदबाजों के बाद बारी आती है बल्लेबाजों की, तो इसमें करुण नायर नाम सबसे ऊपर हमें दिखता है। करुण नायर, जिनको कि लंबे समय के बाद यहाँ पर मौका मिला था, इंग्लैंड के खिलाफ एक के बाद एक लगातार 4 मैचों में इनको मौका दिया गया, लेकिन इनके बल्ले से सिर्फ 205 रन निकले। इस साल इन्होंने यह बात प्रूव कर दी कि करुण नायर यानी 300 के पहले कुछ नहीं और 300 के बाद कुछ नहीं। ऐसा इनका प्रदर्शन, इनके बारे में डायलॉग सही बोला जाता है। हालांकि उसके बाद भी ये इंग्लैंड दौरे से वापस आए, तब भी इन्होंने ट्वीट करके असंतुष्टि जाहिर की कि मुझे ज़्यादा मौके नहीं दिए गए। अब भाई साहब 4 मैच दिए गए, 4 मैचों की 8 पारी दी गई, और क्या चाहिए था आपको? गुनहगारों की लिस्ट में 5वां नाम है साई सुदर्शन का। इनको भी इस बार बहुत मौके मिले, इंग्लैंड दौरे पर मिले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिले, लेकिन 6 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 302 रन इन्होंने बनाए और अपनी टीम की जीत में कभी भी काम नहीं आए। कुल मिलाकर के ये थे टीम इंडिया के टेस्ट के वो 5 गुनहगार, जिनकी वजह से टीम इंडिया का प्रदर्शन इस साल बहुत ही ज़्यादा खराब रहा। वैसे तो पूरी टीम इंडिया का प्रदर्शन ही ज़्यादा खराब रहा, लेकिन अगर इन 5 खिलाड़ियों की जगह पर कोई और खिलाड़ी होते, अच्छा प्रदर्शन करते, तो शायद टीम इंडिया का प्रदर्शन इससे कुछ बेहतर हो सकता था। साल 2026 की बात करें तो कुछ ज़्यादा सुधार की गुंजाइश दिखती नहीं है, क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स पता नहीं किस मूड में बैठे हुए हैं। उनके चुनिंदा खिलाड़ी हैं, उन्हीं को बार-बार खिलाया जा रहा है, तो 2026 में भी सुधार की कोई बड़ी गुंजाइश है नहीं। अब कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, टीम इंडिया 2026 में जीतने लग जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो कोई सुधार की उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का क्या कहना है टीम इंडिया के 2025 के इस प्रदर्शन और इन गुनहगारों पर? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। साथ ही स्पोर्ट के सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।